हम भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं, जो रहे पहले जन्म हुआ सूरतगढ़ बीकानेर साइड में। तो हमने भी दशहरे देखे हैं। श्री गंगानगर में एक बार गए, दशहरा मनाया जा रहा था। वहां कोई इंस्पेक्टर जानकार थे, बहुत फोर्स लगी हुई थी। हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप, इतनी फोर्स? ध्यान से सुनिएगा, आपके नगर का तो पता नहीं। वो कहने लगा गुरुजी, तब उसने जो हमारा नाम था उसी से बुलाना था। कहने लगा अभी ये रावण जलेगा, यहां बैठे पता नहीं कितने रावण बन जाएंगे, ये तो जल के काम तमाम हो जाएगा, पर उनको संभालने के लिए फोर्स लगाई जा रही है। अब बताइए, है तो बात सच्ची। इस दिन जुआ खेलना ये तो रावण की प्रवृत्ति हो गई। इस दिन नशे करना, मांस खाना, ये भी रावण की प्रवृत्ति। राम जी वाली तो कोई प्रवृत्ति हुई ना। अगर आप दशहरे को सही ढंग से मनाना चाहते हो तो गली कूचे बुहारो, सफाई करो, आपको पता चले कि भाई हाँ ये है राम जी वाली चीज। उन्होंने बुराइयों की सफाई की थी, तो ये भी तो एक बुराइयां, इससे दिमाग में विकार आते हैं, इससे बीमारियां आती हैं। सिर्फ घर को थोड़ा साफ कर लिया, थोड़ी बंधनवार लगा दी, थोड़े दिए लगा दे, हो गया काम। चलो फिर भी आप अच्छे हैं, इतना कर तो लेते हैं। पर इस दिन जो जुआ खेलते हैं, इस दिन जो नशे करते हैं, बुरा हाल करते हैं, आप बताइए वो रावण को मानने वाले हैं या राम जी को? आप सब जानते हैं, बोल नहीं रहे, बोल दीजिए। रावण को। हाँ शाबाश, सही बात है। इसमें क्योंकि ऐसा कर्म तो रावण के, राक्षस के हाथ में होता है। राम जी ने थोड़ा ही शराब पी थी। तो आप सोचिए, आप जो त्योहार मनाते हैं उसको आप किधर ले जा रहे हैं? है तो वो अच्छाई का प्रतीक, और आप उसे बुराई का बना के छोड़ देते हैं। इस दिन आप घर परिवार के साथ खुशी मनाएं, अच्छे कर्म करने का संकल्प करें, खूनदान करें कि हाँ भाई हम आज खूनदान कर रहे हैं, किसी की जिंदगी बचेगी उससे। ऐसा कर्म कीजिए। चलो मरणोपरांत आंखें दान का लिख लीजिए कि भाई चलो मर तो जाएंगे ही, ये आंखें किसी के काम आ जाएंगे, ऐसे फार्म भरिए आज के दिन। ना जी, नहीं फार्म भरते, क्योंकि भ्रांतियां फैली हुई हैं। कहते अगर आंखें किसी को दे दी अगले जन्म में नहीं आएंगी, तो क्या आप अपने साथ लेके जाओगे आंखें? आग में वो भी उनका पटाखा तो बोल ही जाना है। जब आग में शरीर रख दिया, धरती में दफना दिया, गल सड़ जाएंगी। अच्छा नहीं कि आप जाते जाते इनको दान कर जाएं कि मरणोपरांत मेरी आंखें उन अंधों को लगें जो कर्मों के मारे हैं, और उनकी दुआएं आपकी आने वाली पीढ़ियों को लगें। कीजिए ऐसे अच्छे कर्म। अगर दशहरा मनाना है, नशाबंदी करवाइए। आइए आगे कि भाई हमारे देश में नशा नहीं होना चाहिए, हमारे शहर में नशा नहीं होना चाहिए। हम तो धार्मिक लोग हैं। हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में किसी भी नशे की कहीं कोई जगह नहीं, बल्कि महापाप और राक्षसों का, शैतानों का खाना पीना बताया गया है। पढ़ लीजिए पाक पवित्र ग्रंथों को, हमने तो सभी ग्रंथों को पढ़ा है। तो ये चीजें छुड़वाइए इस दिनों में, भले कर्म कीजिए। जो फुटपाथ पे बैठे लोग होते हैं, आप नाक मुंह सिकोड़ के निकलते हो वहां से, उनका रहने का कहीं इंतजाम करवा दीजिए, उनका इलाज करवा दीजिए। चलो परमानेंट उनका भोजन का ही कर दीजिए, बेचारे अंगहीन अपंग जो हैं। कीजिए ऐसे कर्म। ये है राम जी वाले कर्म, अगर कर सको तो। सिर पटाखे बजते देख लिए, शोर मचा लिया, तालियां बजा दी, हो गया काम, घर को वापिस। धक्का मुक्की में भी 100 शरारतें। तो ये कोई रावण की प्रवृत्ति नहीं, राम जी की प्रवृत्ति फैलाओ। आज जरूरत है इसकी। तो आपको आशीर्वाद। जो भी हमारी इन कई बातों पे कोई भी एक बात भी मान के आगे चले, भगवान उसकी झोलियां भरे, खुशियां दे, ये भगवान से, अल्लाह राम से प्रार्थना कर सकते हैं। और आपको इस त्योहार के लिए आशीर्वाद कहते हैं। स्वस्थ तरीके से मनाइए, बीमार मत बनिए, स्वस्थ बनिए इस दिन। तो रूहानी सत्संग किसे कहा जाता है? यहां एक मालिक, सुप्रीम पावर, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब की चर्चा हो, उसके बारे में रीत क्या है, कुरीति क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, यह सुनने को मिले। उसी का नाम रूहानी सत्संग है।
पर एक और बात कि ये सब सुनने को मिले पर बदले में कुछ भी दाम ना देना पड़े। तो सत्संग, यहां एक मालिक की चर्चा होती है, यहां परम पिता परमात्मा ईश्वर से, अल्लाह राम से मिलने का ढंग बताया जाता है। तो भजन के अनुसार, शब्द नज़म के अनुसार आपको समझाएंगे। जिस नाम का लिया सहारा, उसे काल बली ने ना मारा। भवसागर ये गहरा है भारा, बिन मांझी ना मिलता किनारा। यह संसार भय का सागर है। यहां काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लहरें उठती रहती हैं और आत्मा रूपी जीव इन लहरों में डगमग डगमग गोते खाता रहता है। ऐसा लगता है डूबेगा, ऐसा लगता है तर जाता है। यानी इंसान अपनी जिंदगी में कई बार मरता है और कई बार पुनर्जीवित हो जाता है। जीते जी मर के जीवन हासिल करना बड़ा ही दुखदाई है दुनियावी निगाह से। बहुत ज्यादा टेंशन आती है, दुख आता है, चिंता आती है, तो जीते होते हुए भी इंसान मर जाते हैं। उस चिंता से मुक्ति मिल गई, चिंता से आजाद हो गए, तो फिर से ऐसे लगता है कि जीवन मिल गया। तो यूं जिंदगी में पता नहीं कितने बार इंसान के साथ होता है। तो ये रोज रोज के मरने से, रोज रोज के मरने से, तड़फने से छुटकारा अगर आप हासिल करना चाहें तो वो किया जा सकता है। और उसके लिए ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम है, भक्ति का वो तरीका है। अगर उसका जाप करो, अगर उसका अभ्यास करो, तो आप जन्म मरण से आजाद हो सकते हैं और जीते जी आपके गम, दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो सकती हैं। मालिक ने इंसान को खुद मुख्तियारी दी है, आजादी दी है। ये कुछ हद तक अपने नए कर्म बना सकता है। अच्छे बनाए तो अच्छे कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म ये उस ओम हरि अल्लाह राम को याद करके इस मृत्युलोक में उसके दर्शन कर सकता है। जीते जे गम, दुख, दर्द, चिंताएं खत्म हो और मरणोपरांत आवागमन खत्म कर सकता है। मोक्ष, सच्ची मुक्ति जिसे कहते हैं, वो इसे हासिल हो सकती है। तो सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति हासिल करने के लिए आप को घर परिवार नहीं छोड़ना, आपको कपड़ा लत्ता नहीं बदलना। आप जिस धर्म में रहते हो उसी में रहिए। जैसा कपड़ा लत्ता आपको पसंद है पहनिए। बस अपने अंदर की बुराइयों का सफाया करना है। अंत्यकरण की बुराइयां अगर आप खत्म कर लोगे, अंत्यकरण की बुराइयां अगर आप मिटा डालोगे, तो यकीनन उस परम पिता परमात्मा अल्लाह राम की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। तो इंसान आज के दौर में आत्मबल कमजोर किए बैठा है, आत्मा कमजोर होती जा रही है, जिससे जरा जरा सी बात भी सहन नहीं होती। जरा जरा सी बात के लिए इंसान इंसान से टकरा जाता है, नफरतें पैदा होती हैं और बुराइयों की दलदल में ऐसा फंसता है कि निकल नहीं पाता। तो जिस तरह कोई दलदल में फंसा हो, उसे कोई मोटा टहना मिल जाए, बड़ की वो रस्सियां, वो दाढ़ी जिसे कहा जाता है, वही हाथ में लग जाए, तो दलदल से वो बाहर आ जाता है, उसे सहारा मिल गया। तो इस दुनिया की दलदल में फंसे हुए इंसान को इससे निकलने के लिए एक ऐसी मजबूत रस्सी चाहिए जो यहां तो क्या, मरणोपरांत अगले जहान में भी कभी टूटे ना, कभी छूटे ना। ऐसी रस्सी है ओम हरि अल्लाह की वो धुन, अनहद नाथ, वो बांगे इलाही, कलमा पाक, वो मालिक से आने वाली आवाज,
जो निरंतर आ रही है, जो कभी बीच में से टूटती नहीं, कभी रुकती नहीं, उस आवाज को पकड़ेगा तो उसके सहारे ये अपनी तमाम बुराइयों से निजात हासिल कर सकता है। तमाम बुराइयां इससे दूर हो जाएंगी और आवागमन जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो उस बांगे इलाही अनहद नाद को जी पकड़े, उसके सहारे रूहानी मंडलों पे चढ़ता चला जाए तो यकीनन उस मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेगा, खुशियों का हकदार बनेगा, उसकी कृपा होगी, दया में रहमत होगी और उसकी कृपा से इंसान के अंदर जितने भी दुख हैं, कलह कलेश हैं, वो मिट जाएंगे। तो आप अपने अंतःकरण की, अपने अंदर की अगर सफाई करना चाहते हो तो सत्संग रूपी इस सागर में आके बैठिए। सत्संग में आके आप बैठेंगे, सुनेंगे और अमल कर लेंगे तो यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म करते जाएंगे। ईश्वर का, अल्लाह का, मालिक का नाम लेना बड़ा ही आसान है। मालिक के नाम पे कोई दाम नहीं लगा करते। मालिक का नाम खाना खाने से भी लेना आसान है। इंसान खाना खाता है, कौर तोड़ता है, निवाला बनाता है, सब्जी भाजी पे लगाता है, खाता है, चबाता है, आंतड़ियां उसे हजम करती हैं, तब जाके पूरा फायदा होता है। और मालिक का नाम आपने एक बार ले लिया, जीबा से, ख्यालों से अभ्यास करते रहिए। जैसे जैसे आप उसे खाते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, वैसे वैसे आपके अंतःकरण की मैल साफ होती जाएगी और आप मालिक के नज़ारों के हकदार बनते जाएंगे। तो मालिक की तमाम खुशियां, मालिक की तमाम रहमतों का इंसान हकदार है। पर हाथ पे हाथ धर के बैठने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नसीब नहीं होता। आमतौर पे लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा। ये तो सच है कि आपके भाग्य में जो लिखा है, जो नसीबों में लिखा है वो मिल जाएगा। पर जो भाग्य में नहीं लिखा, शायद आपको मालूम नहीं, मनुष्य उसे भी हासिल कर सकता है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, कि जो हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं, हक हलाल कड़ा परिश्रम के साथ साथ ओम हरि अल्लाह की भक्ति इबादत करते हैं, वो अभाग्यशाली से भाग्यशाली बन जाते हैं और भाग्यशाली से अति भाग्यशाली बन जाया करते हैं। ऐसी है राम नाम की संजीवनी, ऐसी है अल्लाह की इबादत की वो ताकत, वो शक्ति जो इंसान को, इंसान से भगवान तक का सफर तय करवा सकती है। तो आप उस परम पिता परमात्मा, उस अल्लाह मालिक का नाम जपें। नाम है क्या? जैसे आदमी आदमी कहते रहें तो आप में से कोई नहीं उठेगा। आपका नाम लेके बुलाएं तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह 33 करोड़ देवी देवता, कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता, सबको भगवान कहा जाता है। अब अगर भगवान भगवान कहोगे तो कोई नहीं आएगा। उनका मूल मंत्र एक नाम है। उनको उनके नाम से बुलाओगे तो वो चले आएंगे। और हम यहां आपको जो नाम बताने आए हैं वो उस ओंकार का है जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। कई कहते जी हमने तो पढ़ा ही नहीं ओंकार कौन सा है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो जिस प्रकाश के पुंज से वो निकले,
उन्होंने सोचा क्यों ना मैं देखूं आखिर ये प्रकाश कहां से आ रहा है, कोई तो इसका किनारा होगा, क्योंकि ये तो प्रकाश का जबरदस्त पुंज है। कहते हैं वो चल पड़े, बड़ी स्पीड से गए, देखते गए, जुग बीत गए, लेकिन उस प्रकाश का और शोर उनको मिला ही नहीं। फिर उन्होंने हाथ जोड़े, फिर पूछा कि मैं कौन हूं और आप कौन हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया। तो आवाज आई, तुझे सृष्टि की रचना के लिए भेजा गया है। मैं ओंकार हूं, सुप्रीम पावर हूं, जिससे सारा कुछ बनेगा, सारी सृष्टि की रचना होगी। तो तब उस ओंकार का जिक्र आया। इस्लाम धर्म में आता है दया में रहमत का दाता अल्लाह ताला। सिख धर्म में आता है एक ओंकार, और इंग्लिश फकीर कहते हैं सुप्रीम पावर गॉड, द सुप्रीम पावर गॉड। तो उस मालिक का जब नाम लेते हैं, उसके मूल मंत्र का जब जाप करते हैं, तो बाकी जितने भी देव फरिश्ते हैं उनकी भक्ति इबादत बीच में ही आ जाती है, अलग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देश के राजा से अगर आपकी दोस्ती हो और राजा आपके लिए आसन छोड़ के आपको गले लगाए, तो क्या बाकी जो मंत्री हैं या आसपास के लोग हैं, क्या वो आपका सत्कार नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आप राजा के दोस्त हैं। तो जब उस ओंकार की ही भक्ति करने लग गए, तो क्या बाकी देवी देवता जो सारी सृष्टि का पालन पोषण संभालने के लिए मालिक ने पैदा किए हैं, क्या वो खुश नहीं होंगे जब आप उसको अपना बना लेंगे? उस सुप्रीम पावर को जो हम सबके अंदर है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। तो इसलिए उस मालिक का नाम, वो तरीका, वो मेथड, वो युक्ति, जिसे गुरु मंत्र, नाम दीक्षा हिंदू धर्म में कहा गया। गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हों, वो लोगों को बताता है कि भाई हम भी इंसान हैं। हमने मालिक के, भगवान के ये नाम का जाप किया, हमें उसकी दया में रहमत हुई, कृपा हुई, तो हमें अगर इंसान हो कि उसकी भक्ति करने से उसकी कृपा दृष्टि होती है, तो आप भी इंसान हैं। आप अगर उसी मूल मंत्र का जाप करोगे तो आप पे भी कृपा दृष्टि होगी, आपको भी दर्शन जरूर होंगे। ऐसे शब्दों को कहा जाता है गुरु मंत्र। गुरु का अपना मंत्र नहीं होता, होते वो मालिक के शब्द हैं। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, उसी को कलमा कहा जाता है। इस्लाम धर्म में कलमा, रूहानियत में, सूफियत में, सिख धर्म में नाम शब्द, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो वो शब्द हैं जिनका अभ्यास करने से, जिनको गुनगुनाने से अंदर ही अंदर आपका विल पावर बढ़ता है, आपका आत्म बल बढ़ता है, और उस आत्म बल के सहारे आप बाहर अंदर बुलंदियों को छूते चले जाते हैं, बुलंदियों को हासिल करते चले जाते हैं। असफलता दम तोड़ देती है और सफलता आपके जीवन में लिखी जाती है। तो आप परेशान ना हो अगर आप कहीं फेल हो रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। चिंता किसी चीज का हल नहीं, बल्कि चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी आदमी को जलाती रहती है। चिता तो एक बार जला के काम तमाम कर देती है, पर चिंता रूपी चिता आदमी को जिंदगी में पता नहीं कितने बार मारती है, और जब खत्म होती है तो आदमी जिंदा होता है। तो इस चिता से, इस चिंता से मुक्ति हासिल करना चाहो तो आपके अंदर आत्म बल आना चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। और आत्म बल आता है मालिक के नाम से। जितने मर्जी दिखावे कर लो, जैसे मर्जी प्यार का प्रगटावा कर लो, जब तक सुमरण नहीं करते, जब तक भक्ति नहीं करते, आत्म बल नहीं आता और आपका मन आपके काबू में नहीं आ सकता। आप चिंता से मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। और आत्म बल को बढ़ाने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास भी ऐसी कोई दवा नहीं
जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाएगा। ऐसी कोई दवा नहीं है। आत्मबल बढ़ता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होती है ओम हरि अल्लाह गॉड के नाम से। क्योंकि उस चीज की चिंता हो सकती है जो दिखती है, आपकी औलाद, आपकी जमीन जायदाद, आपके बंगले बगीचे कमरे, उनकी आप चिंता कर सकते हैं, वो आपको दिखते हैं। लेकिन आत्मा की चिंता कैसे करें, कैसे करें आत्मिक चिंतन, क्योंकि वो तो दिखती नहीं। तो आत्मिक चिंतन ईश्वर अल्लाह राम के नाम से होता है, उसके अभ्यास से होता है। वो एक खुराक है आत्मा की। जैसे जैसे खाते जाओगे आपकी आत्मा बलवान होती जाएगी। बात बात पे चिड़चिड़ापन, झगड़ा करना, लड़ाई करना, नफरतें करना, वो खत्म होता जाएगा। एक सुकून, एक चैन, एक आनंद आपको मिलने लगेगा। तो आत्मबल हासिल करने के लिए, विल पावर हासिल करने के लिए आप अपने परिवार में रहिए, घर में रहिए, बस अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, ढोंग पसंद नहीं है, वो दिखावों में नहीं आता, वो तो एक पाखंड है। आप सोचें इस रंग का तागा ताबीज बांध लूं सो मालिक मिल जाए, नहीं मिलता। आप सोचें अलग तरह के रंग के कपड़े पहन लूं मालिक खुश हो जाए, उसने तो सारे रंग बनाए, वो आपके एक रंग से क्यों खुश होगा। आप सोचें उजाड़ों में चले जाएं, उजाड़ों में तो उल्लू भी रहा करते हैं, वो तो कभी मालिक को नहीं मिल पाए। जंगलों में चले जाएं तो फिर जंगली जानवरों से तो जंगल खाली हो जाता, वो तो सारे मालिक के पास बैठे होते। पानी में बैठ जाएं, ये सिर पे लगातार पानी डालें तो मेंढक मछलियां तो कब के मालिक के पास होते जो हमेशा ही पानी में रहते हैं। तो ये फजूल की बातें हैं, इससे सच्चा मोक्ष मुक्ति नहीं मिलता। इससे परमपिता परमात्मा वो भगवान के नजारे नजर नहीं आते, इससे आत्मिक शांति नहीं मिलती, इससे आत्मबल नहीं मिलता। बल्कि आप अपने अंत्यकरण के विचारों का शुद्धिकरण करें, तभी मालिक की कृपा दृष्टि होगी, तभी मालिक की दया में रहमत होगी। तो इस बारे में जो भी महापुरुषों की वाणी आएगी, सेवादर भाई इस बारे में पढ़ के आपको सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु की शरण लेने से काल नहीं पहुंचता। गुरु शब्द की कमाई करने से जीव काल के दायरे से निकल जाता है। जहां नाम की धुन है वहां काल अपना असर नहीं पा सकता, वो वहां से दूर हो जाता है। ये संसार भव सागर है, इसमें गुरु जहाज है और गुरु ही उसका कप्तान है। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, उसकी कृपा द्वारा ही हम मालिक को मिल सकते हैं। उसके बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरया न कोय। गुर प्रसाद प्रभु पाइये, गुर बिन मुक्त न होए। तो गुरु, गु और रू दो शब्दों से बनता है गुरु। आपको जैसे हर बार बताते हैं कि गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीप को जला दे वही सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से किसी भी तरह की कोई गर्ज, कोई स्वार्थ नहीं रखता। उसका काम परहित परमार्थ करना होता है। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारण ही संतन भयो शरीर। तरुवर यानी पेड़ कभी फल खुद नहीं खाते, और सरोवर मीठे पानी का है, वो कभी पानी खुद नहीं पीता, सब परहित के लिए होता है। उसी तरह परमार्थ के लिए संत पीर फकीर इस धरती पे आते हैं। उनका काम समाज की बुराइयों को दूर करना, उनका काम इंसानियत को जिंदा करना, आपसी नफरत दुई द्वेष को मिटाना होता है। वो कभी किसी को लड़ाते नहीं। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे,
मजहब के नाम पे, किसी और तरीके से भी नहीं, बल्कि वो तो यही कहते हैं कि हमारा सबसे प्यार है। जो मालिक से प्यार करता है वो उसकी औलाद से भी निस्वार्थ भावना से प्यार करता है, वो ही संत होता है। गुरु संत जहां भी होते हैं, सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। सबसे प्यार होता है, क्योंकि जो भगवान से प्यार करेगा, जो अल्लाह राम से प्यार करेगा, उसकी औलाद से नफरत नहीं करता। इसलिए अपने चित्त को शांत रखो, भड़काओ ना। कभी ये ना हो आप क्रोध के हाथों मजबूर हो जाओ, गुस्सा चढ़ गया तो आपका जो चेहरा है वो बेरहम जल्लाद की तरह हो जाता है। आप कभी भी देख लीजिए गुस्से में आपकी शक्ल कितनी बदशक्ल हो जाती है। एक दर्पण लीजिए, जब आपको गुस्सा आया होता जरा ध्यान से अपने आप को देखिए। आप शायद देखेंगे नहीं क्योंकि तब तो गुस्सा आया, दर्पण तोड़ तो चाहे दें, पर फिर भी अगर देखें तो आपको मालूम पड़े कि आपकी वो शक्ल नहीं रही जो पहले आमतौर पे होती है, खूबसूरत, बड़ा ऐसे आप लगते हैं इनोसेंट से, बड़े किया ये तो बड़ा सादा सादा सा है, लेकिन जब गुस्सा आया होता है नथुने फूल जाते हैं, होंठ कांप रहे होते हैं, चेहरा फैल जाता है, आंखें सिकुड़ जाती हैं, शरीर में कंपकपी शुरू हो जाती है और यूं लगता है कि सामने वाले को छोड़ेगा नहीं। राक्षस, गुस्से का दूसरा नाम राक्षस या बेरहम जल्लाद कहा जाता है। इसी तरह काम वासना, कामी कीड़े जो होते हैं, सारा टाइम विषय विकार, उनके लिए कोई रिश्ते नाते नहीं होते, उनके तो अंदर बस विषय विकारों की बात चलती रहती है। गंदगी कीड़ा जो गंदगी में रहता है वो गंदगी की खाएगा, गंदगी ओढ़ेगा, गंदगी में रहता है। तो उसी तरह जिनके अंदर काम वासना हद से ज्यादा गुजर जाती है तो वो अपनी माँ, बहन, बेटा, बेटी, पति, पत्नी, को, वो तो अलग रिश्ता है, उनको हर रिश्ता बस स्त्री और पुरुष का ही लगता है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई भी। तो ये कोई ऐसे लोग इस कलयुग में बढ़ते जा रहे हैं, शैतान को भी पीछे छोड़ रहे हैं। उनकी निगाह में, उनकी सोच में ऐसा चलता रहता है। फिर भी अच्छे हैं जो बुरा कर्म नहीं करते, अपनी सोच पे अमल नहीं करते। सोच आती है, गुनाह तो वो भी है, लेकिन ईश्वर अल्लाह राम का अगर नाम ले लिया जाए वो गुनाह से छुटकारा उसी टाइम हो जाया करता है। इस कलयुग की क्या क्या बात सुनाए, इस शैतान के युग की, इस भयानक युग की। इंसान कठपुतली बन गया है काल के हाथों की। सुमरन इसने करना नहीं, सेवा करता नहीं, परहित में चलता नहीं, भक्ति करता नहीं, तो कैसे रुकेगा मन, कैसे आएंगे विचार काबू में। तो आज आपको ये तरीके बताने आए हैं, समझाने आए हैं वो तरीका जिससे आप अपने विचारों पे काबू पाएंगे। नाम बिना काल कभी न छोड़े, कर्म कांड चाहे कितने भी कर, अंत समय कर्म काम ना आए, चाहे तू कितना भी खप खप के मर। जो इंसान वैसे कर्म कांड करता है, कोई भी कर्म कांड आप करें, वो आत्मा को मोक्ष मुक्ति नहीं दिला सकता। जीते जी कुछ ना कुछ सुख उसका मिलता है, मरणोपरांत स्वर्ग मिल सकती है, लेकिन जन्म मरण से आजादी नहीं मिलती। तो कर्म वो करो जो सर्वोत्तम कर्म है, जिसको करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं, जिसको करने से इंसान को आत्मिक सुख मिलता है, जिसको करने से इंसान वाकई इंसान कहलाने का हकदार बन जाता है। खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर बनाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, बल्कि जीते जी उनका मल मूत्र, पेशाब, मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आता है। आदमी का इनमें से कुछ भी काम नहीं आता। तो आदमी, इंसान को हमारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। सरदार अर्जुन, खुद मुख्तियार अर्जुन, उसकी वजह है कि आदमी, इंसान इस मृत्युलोक में रह के उस सुप्रीम पावर मालिक का नाम लेके जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल कर सकता है और मरणोपरांत मोक्ष हासिल होता है। ये आदमी कर सकता है, पशु पक्षी ऐसा नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा संभव नहीं है। तो भाई कर्म धर्म सब बंधन बेड़ी, इंसान
कर्म करेगा, बुरे करता है तो नरकों में, अच्छे करता है तो स्वर्ग में। पर उसके बाद जो आत्मा वहां से निकलेगी, सबसे पहले वनस्पति में, फिर कीड़ों मकोड़ों में, फिर पक्षियों में, फिर जानवर में, और बिल्कुल आखिर में 84 लाख जोनियों के मनुष्य शरीर मिलता है। और ये 84 लाख जोनियों में कितना समय लगता है, इसका जिक्र किधर भी नहीं आता। ये कहा गया बेअंत काल, युग बीत जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, फिर जाके मनुष्य शरीर मिलता है। अमेरिका में एक वृक्ष है रेडवुड ट्री, कहते हैं उसकी उम्र 4000 साल से ऊपर है। एक पेड़ की इतनी उम्र हो सकती है। अब 84 लाख शरीरों में जाना है तो हर शरीर की उम्र कितनी होगी और कितना कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो बहुत से वायरस बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किया गया, उनकी उम्र भी बहुत लंबी है। तो कहने का मतलब, इतना समय भोगने के बाद मनुष्य शरीर आपको मिला है, अवसर है जीते जी चिंताओं से मुक्ति हो, मरने के बाद मोक्ष मिले, आपको स्वास्थ्य लाभ हो, तंदुरुस्ती हो, घर परिवार में सुख शांति हो, चिंताओं से मुक्ति मिले, आने वाले समय में भयानक रोग पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएं, आपके अंतःकरण की सफाई हो, आपके बुरे विचार आपके अंदर से चले जाएं और नेक विचारों के आप स्वामी बने, ताकि उस नेक नियत से, अच्छाई से समाज में इज्जत हो, घर परिवार में इज्जत हो और दोनों लोकों में, दरगाह में इज्जत हो। इसलिए मालिक का नाम लेना जरूरी है।